अभी कई सारे लोग हमारे साथी बोले हैं और काफ़ी हद तक बात साफ भी हुई है कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, इसलिए वो ओपीएस मांग रहे हैं। जो लोग आज इस आंदोलन में आए हैं या आक्रोश मार्च रखा गया पूरे देश भर में, यूपी में तो ये बहुत जोर शोरों से हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इतने लोग जो आए हैं ये भी बड़ी अच्छी बात है और आप अपने लिए तालियां बजाइए। मुझे आपके लिए तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ कि जो इतने बड़े शहर में जो 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारी जिसमें रहते हों, उसमें अगर इतने लोग आए हैं तो जरूर ये क्रांतिकारी लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। पेंशन तो ऐसे आप में से कौन कौन लोग हैं जो पेंशन चाहते हैं ओपीएस? तो आप 10-10 लोगों को तैयार नहीं कर सकते जो इस बात को मानना है आपकी? कितने लोग ऐसे जो 10-10 लोगों को तैयार कर लेंगे? तो अगली बार जब आओ तो उन 10-10 को भी लेके आइए। मैं आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों को मैं बताया देता हूँ। मैं डीएन सिंह हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुआ था। मुझे पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से मैं आपके इस लड़ाई में आता हूँ, अपना खर्चा करता हूँ, अपनी पॉकेट से ही आता हूँ। कोई पैसा मैं किसी संगठन का आज तक लिया नहीं। और लखनऊ तक, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, आगरा, मथुरा, यहाँ तक के प्रोग्राम मैं कर लेता हूँ गाड़ी से। मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, गाड़ी ट्रेन से सफर नहीं कर सकता, कभी कभी उसमें बहुत भीड़ हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए हमें अपनी कार से चलना पड़ता है। पहली कार मेरी माइक्रा थी, वो 2.5 लाख किलोमीटर चल के खत्म हो गई। अभी मैं दूसरी ले आया हूँ और वो पिछले साल जब रैली हुई हमारी अक्टूबर में, उससे पहले दिन ली थी मैंने, इसलिए डेट याद है, 30 सितंबर को ली थी। वो चल गई है 3 लाख, अभी 32,000 चल गई है। तो एक साल में 32,000, वो गाड़ी 10 साल में चली थी 2.5 लाख। तो मुझे लगता है आने वाले रिटायरमेंट के बाद में मेरी जो स्पीड गाड़ी चलाने की है और जो उसका टोटल मात्रा है वो ज़्यादा है, और मैं 10 साल जिंदा रहा तो वो 3.5 लाख चलेगी। और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चलाऊंगा। मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जिन जिन को आइडिया ना हो, मैं उनको बताया देता हूँ कि वो ओपीएस क्या है। मैं रिटायर हुआ 21 में, हमें 20 लाख ग्रेजुटी मिली। हमारा कुछ पैसा जीपीएफ में था, वो मिला। लीव थी हमारी 300 इकट्ठा, उसके पैसे मिले, वो 13 लाख कुछ थे। उसके बाद में हमारा जो कम्यूटेशन हो जाता है, पेंशन का भी एडवांस मिल जाता है, 19 लाख रुपए वो मिले। अब जोड़ते जाइए कितने हो गए, अब जोड़ रहे हैं। 20 लाख ग्रेजुटी, 19 लाख कम्यूटेशन, 13 लाख लीव एनकेसमेंट, ये हमें मिला कितना हो गया? कितना? 56। बीमे के पैसे मिले और ये जो उसका होता है, उसका इंश्योरेंस वाले पैसे हो गए। तो कुल मिला के ऐसे लगभग है, जीपीएफ रह गया, वो तो सबका अपना अपना पैसा होता है। वैसे वो 20-22 लाख था, मतलब 60 लाख कुछ रुपए मिले थे। और साथ में मिली एक कार्ड मिला, हेल्थ कार्ड, जिससे मैं और हमारी श्रीमती जी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। कैसा फैसिलिटी है, जाओ एडमिट होकर चले आओ, कोई पैसा देना नहीं होता। तो बुढ़ापे में अगर ये ना मिले तो हम क्या करेंगे? मेरी बेटी जज है वैसे, और बेटा मेरा पत्रकार है, बीबीसी में था पहले, अभी किसी और में है। तो बहू भी नौकरी करती है, लेकिन मुझे किसी से कोई पैसा मांगना नहीं पड़ता। मुझे 70,000 रुपये मिलते हैं और वो काफी। अभी हमारा जो घर परिवार में जो बच्चे हैं उनको मैं खिलौने में दिलाता रहता हूँ, तो वो भी दादाजी दादाजी करके बड़े खुश रहते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे बाद जो पीढ़ी है, ये जो रिटायर होकर आएगी, तो पहले तो खर्चा करते होंगे 1 लाख 1.5 लाख जो सैलरी मिलेगी, किसी को और ज्यादा भी मिलेगी अधिकारियों को। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होकर घर आएंगे उनको क्या मिलेगा? अगले महीना की खर्चा कहाँ से होगा? तो मैं इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो उनको भूखे भी मरना पड़ सकता है और भीख भी मांगनी पड़ सकती है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है।
इसलिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा इससे, हमें तो मिल रहा है। हम आपकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आप हमारे छोटे भाई हैं, जो बहन जी बैठी है हमारी बहनें, ये हमारी छोटी बहनें हैं। आप लोगों को ये दिन देखने ना पड़े, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप हमारे छोटे, आपके लिए लड़ना हमारा फर्ज है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूं कि ये फर्ज आप लोगों को खुद के लिए भी तो है। आप लोगों को अगर आप बड़ा भाग करें, जो लोगों हमने पैसे कैलकुलेट किया था इसको, एक आदमी जो ग्रुप सी का कर्मचारी है, ग्रुप बी तो है ही नहीं है, तो ग्रुप सी के कर्मचारी की भी ये लड़ाई लगभग 80 लाख की है। और जो ग्रुप बी में है उनकी ये लड़ाई 1.25 करोड़ के करीब की है। जो ग्रुप ए में है उनकी ये लड़ाई 2 करोड़ रुपए की है। तो 2 करोड़ रुपए के लिए आप 2 दिन एक दिन खर्च नहीं कर सकते। इतनी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप छोटी छोटी बातों में भाइयों से लड़ते रहते हैं, घर परिवार में लड़ते रहते हैं, बहुत सास से लड़ती रहती है, और आप 2 करोड़ के लिए सरकार से लड़ना नहीं चाहते। ये बड़ा सवाल है। 23 में हमने एक मार्च किया था NMOPS ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने। वो चंपारण से शुरू हुआ था और महाराष्ट्र तक गया था, मतलब इधर होते हुए यूपी आया, बिहार पूरा घूमे, फिर यूपी आया, यूपी से उत्तराखंड, और उत्तराखंड से होते मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और दिल्ली में वो खत्म हुआ। लगभग वो 18,000 किलोमीटर चला गया था। उसमें मैं काफी दूर तक था, लगभग आधे से कुछ ज्यादा। और इतनी गर्मी थी उस साल कि पूरा मतलब भयंकर टेम्परेचर था, 50 कभी 48 ऐसा टेम्परेचर था। पूरा जून का महीना था। लेकिन उस गर्मी में जैसे हम लोगों ने मेहनत की, जब बंधु जी थे, हम सब लोग लगे रहे इसमें, उसका परिणाम जानते क्या हुआ? दिल्ली में 1 अक्टूबर को जब रैली हुई तो उसी का परिणाम था कि 10 लाख लोगों ने भाग दी। और सरकार हिल गई। सरकार ने जब जो कह रही थी सरकार 2005 से लेके कि NPS बहुत बढ़िया है, NPS तो बड़ी लाभकारी योजना है, NPS को जो खिलाफ कर रहे हैं वो जो झूठ फैला रहे हैं कर्मचारियों को, अब मोदी जी कह रहे हैं कि UPS ठीक नहीं है, इसको रद्द कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने कृषि कानूनों को भी किया। कृषि कानून बहुत बढ़िया है, किसानों के बहुत भले के हैं, और बात को कहने की हमारी गलती हो गई, हमें माफ करें, हम इसे खत्म कर रहे हैं। तो ये जो आपको ये NPS गया है, ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मेहनत का नतीजा है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि UPS बढ़िया है। ये UPS के खिलाफ भी लड़ेंगे तो इसको भी ये तुमको कहेंगे ये भी घटिया है, और फिर कौन सा बढ़िया? OPS। आपको यही चाहिए ना? तो आप इनको इतना दबाव बनाओ, अब तो बहुत ज्यादा है। शुरू में जब हम इसमें, मैं पहले भी था, जब ये लागू हुई तब भी लोग, हमें अधिकारी कहते थे, अरे यार आपको सिंह साहब आप तो कहते ही रहते हैं, सिर्फ सरकार का विरोधी है आप, बहुत बढ़िया योजना है ये। इस पैसे कर्मचारी के काटेंगे बीमा कंपनियों में, उसमें इंडस्ट्री में लगाएंगे, बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे, और उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उससे ना जाने कितना पैसा मिल जाए, ऐसी बातें करते थे। लेकिन हमने देखा किसी कर्मचारी को 900 रुपया, किसी कर्मचारी को 3,000 रुपया, किसी ऐसे बहुत सारे केस हैं। वो हमने बताया भी थे लोगों को पता कर करके, ये मतलब 10,000 से भी कम, कुछ को तो सैकड़ों में रह गई। जब इनको पता चल गया कि ये NPS ने तो बवाल हो गया, ये बेनकाब हो गई, तो इन्होंने इसे रद्द किया। अब ले आया UPS। UPS में भी क्या किया? UPS में OPS में क्या अंतर है? OPS में मिलते हैं आखिर के लास्ट डे की जो सैलरी होती है उसका 50% प्लस DA, ये मिलता है। इन्होंने उसमें कटौती करके UPS में क्या किया कि आखिरी साल का एवरेज निकाल के उसका 50% प्लस DA देंगे, जो बैठता लगभग 47%। लास्ट डाउन सैलरी का 47% लगभग बैठता है। तो ये इन्होंने पहली कटौती करी। दूसरी कटौती करी कि उसको DA से नहीं जोड़ा। तीसरी कटौती करी कि उसमें फैमिली पेंशन का कोई ज्यादा जिक्र नहीं है, जो कुछ कहेगा कि जिक्र नहीं है, कहते हैं हाँ कर देंगे, ऐसे कुछ कर रखा है। और अगर किसी आदमी ने 15-20 साल करके नौकरी, जैसे मिलिट्री में होता अक्सर, वो अगर आ जाएंगे, हाँ टाइम की समस्या है, 10 मिनट को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। अच्छा अभी बस 15 मिनट का आप ही के लिए कर रहे हैं और बात 5 मिनट में हम अभी बंद कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है कि ये कर्मचारियों को ठगने के नाम की ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, ये कारपोरेट की योजनाएं हैं। और आपको ये जिम्मेदारी ये भी लेनी है, जो पुलिस वाले हमें बता रहे हैं टाइम खत्म हो गया,
हम लड़ाई इनकी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग लड़ ही नहीं सकते। इनको अगर ये करेंगे तो इनको अभी हो जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। तो हमारे हमेशा नारा रहता है कि हमें जो पेंशन आप करेंगे घोषित, वो पहले बाद में कर देना, पहले उनको जो बॉर्डर पकड़े, बॉर्डर पकड़े हमारे भाई, हमारे परिवार में से 16 हैं पुलिस में और मिलिट्री में। तो सबसे पहले उनको जो रात दिन भागे फिर रहे, ये बैठे हुए लोग पुलिस वाले, रात दिन का चोरों से वास्ता है और इनको पेंशन नहीं है, तो ये कितना गलत है। आप लोग यहाँ आके बैठ गए, आपको कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये आ जाए रैली में, इनका तो डिसिप्लिनरी एक्शन ही हो जाएगा। तो आपको इनकी भी लड़ाई लड़नी है, अपनी भी लड़ाई लड़नी है, आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी से लड़िए, आप जीतेंगे।